अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी को नौकरी हो या न हो, लेकिन कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। कोई डॉक्टर है तो प्रशांत जी का कहना है कि कोई डॉक्टर आके आईटी डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में ही कुछ बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। जन जन के बीच में प्रशांत किशोर जन स्वराज विचार मंच के अध्यक्ष गांव गांव पहुंच रहे हैं और लोगों के मर्म पर चोट कर रहे हैं और कुरेद कर उन्हें अपनी वोट की महत्ता के बारे में जानकारी दे रहे हैं, बच्चों के भविष्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमेशा कहते हैं जाति पर वोट मत दो, अपने आप को पहचानो और आगे बढ़ो। जो तुम्हारे परिवार के लोग हैं बाहर पलायन कर रहे हैं, बाहर में नौकरी कर रहे हैं, ऐसे समाज में जो नेता लोग हैं उनको वोट मत दो। कोशिश करो कि हमारा परिवार एक जगह एकत्रित रहे और सफलतापूर्वक सब कुछ काज हो। पढ़ाई लिखाई दवाई सब कुछ मौजूद होनी चाहिए। ये प्रशांत किशोर की सोच है और आने वाले समय में कहीं न कहीं बिहार में काफी बड़ा बदलाव होने की संभावना है। देखिए मेरी खास रिपोर्ट पेरा मटियाना से। अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी को नौकरी हो या न हो, लेकिन कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अपना स्वार्थ देखिए, सब लोग देश के लिए वोट दो। कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट बनवा दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा नाली गली ठीक करवाए हैं इसलिए वोट दो, कोई कहेगा नीतीश को हराना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक लाइन का एक पंक्ति का सूत्र बता को देना है दो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं। एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो। ज्यादा आदमी को बुझाया नहीं, कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो वैद के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से पूरा बिहार पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, अगली बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा, लेकिन अपना बच्चा। आज जमुई जिले के सोनो प्रखंड में जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जी पीके साहब का आगमन हो रहा है। जी हम लोग स्वागत के लिए हैं, क्योंकि जो अभी बिहार में चल रहा है बदलाव का, ठीक है, तो एक यही विकल्प एकमात्र एक विकल्प नज़र में आ रहा है। हर युवाओं जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक ना, डेली इन्हीं का चैनल को देख रहा है, इनके बात को सुन रहा है, और अभी भारी संख्या में जो है अभी पेरा मटियाना में, सोनो प्रखंड के पेरा मटियाना में भी पहुंच रहे हैं, ठीक है, और बदलाव आएगा, बदलाव आना तय है। जन स्वराज के द्वारा परिवर्तन की बात हो रही है, परिवर्तन का पूरा विवरण देंगे। क्या होता है परिवर्तन, किस तरह का परिवर्तन? देखिए, सत्ता परिवर्तन जन स्वराज का मतलब नहीं है कि सत्ता परिवर्तन तो होते रहा। पिछले 10 साल में 14-15 बार सरकार बन गया। नीतीश जी कभी इसमें आते हैं कभी उसमें आते हैं, सत्ता तो बदल ही रहा है, कभी एनडीए में कभी महागठबंधन में जा रहे हैं। प्रशांत जी व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये होता है कि अगर यदि पार्टी में, दल में
और अगर यदि समाज में कोई अगर एग्रीकल्चर में पीएचडी किए हुए हैं तो उस बंदे को पीएचडी के हिसाब से उसको उस हिसाब से जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप जो है कृषि विभाग में आइए और जो है आमूलचूल परिवर्तन करके दीजिए। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो कोई डॉक्टर है तो प्रशांत जी का कहना है कि कोई डॉक्टर आके आईटी डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में ही कुछ बहुत बड़ा कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। अब जमादार भैया सामाजिक आदमी है, ये समाज में इनको जो है आईटी का मिनिस्टर बना देंगे तो क्या करेगा आदमी? लोगों की मानसिकता हो गई कि राजनीति में परिवर्तन होगा। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वो सत्ता परिवर्तन तो हो ही रहा है, एक व्यवस्था ही परिवर्तन होगी, व्यवस्था परिवर्तन ही होना है। यही प्रशांत किशोर जी पिछले 2 साल से पदयात्रा कर करके और ये समझने का प्रयास किया है उन्होंने कि आपके गांव में कितने प्रतिशत युवा रहते हैं, कितने प्रतिशत बुजुर्ग रह रहे हैं, उसका कारण क्या है। बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था नहीं है, बुजुर्गों के लिए अच्छा वृद्धा पेंशन का व्यवस्था नहीं है। ये सारा चीज को कलेक्ट करते हुए हर एक ब्लॉक में जाते हैं, पंचायत में जाते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, वहाँ का स्थानीय धरातल पे क्या समस्या, उस समस्या को लेते हैं, उसका रूट मैप तैयार करते हैं। फिर आगामी आने वाले चुनाव में जब हमारा पार्टी बन जाएगा जनस्वराज का 2 अक्टूबर को, उसके बाद हम लोग ये भी जारी करेंगे कि हमारा एजेंडा क्या है। वैसे अभी मूल 3 तरह का जो है हम लोगों ने संकल्प लिया है। पहला ये है कि बच्चों के लिए यहाँ पे हर प्रखंड में नेतरहाट स्तरीय विद्यालय खोला जाएगा। युवाओं के लिए 10,000 से 12,000 15,000 का नौकरी यहाँ पे साल भर के अंदर जब जनस्वराज की व्यवस्था आ जाएगी तो 10,000 से 12,000 का व्यवस्था, नौकरी का व्यवस्था यहाँ पे स्थानीय लोगों में होगा। और बुजुर्गों को जो 400 रुपया ये वृद्धा पेंशन मिल रहा है उसको बढ़ा करके प्रधान जी का प्लान है कि हम 2,000 रुपया प्रति माह करें। ये तो अभी तक आधारभूत है, मूलभूत चीजें हैं जो बेसिक है। जब हमारी पार्टी बनती है तो पार्टी संविधान के हिसाब से पार्टी प्रवक्ता जो होंगे वो पूरा जानकारी आपको देंगे। ऐसी बात नहीं है, 75% मुखिया आज भी सोनो प्रखंड के जनस्वराज की विचारधारा के साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि आपके सामने सम्मुख नहीं कर पाए। लेकिन जनता आप रोकने को फिजिकली रोक लो, आत्मा उन्मुक्त होती है, आत्मा के ऊपर पहरा बिठाने की औकात किसी को नहीं होती। इसीलिए आज कम समय में और रोक टोक के बाद इतने लोग आए, हम लोगों को संतोष हुआ कि शायद प्रशांत जी द्वारा जो ये सभा आज होनी है, ये जो मार्गदर्शन और विचारधारा अपनी रखेंगे, हम लोगों को लाभ हो सकेगा, यहाँ के कुछ लोगों को लाभ हो सकेगा। बंधुओं, हम इस धरती पर, सोनों की धरती पर इसलिए इनका अभिनंदन करते हैं कि आपने बिहार की जनता की ज्वलंत समस्या, ज्वलंत मुद्दा को आपने चुना और हमारे घर घर के जो लड़के पलायन कर जाते हैं रोजी रोटी के लिए, ये आपका मुद्दा है। ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा और हम स्वागत करते हैं कि 74 आंदोलन के बाद बिहार में बदलाव की बात करने वाला अगर बिहार का कोई लाल पैदा हुआ, उस व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर है। बंधुओं, 74 आंदोलन याद कीजिए लोकनायक जेपी के समय में, उस वक्त भी लोगों को मीसा कानून के तहत जेलों में बंद कर दिया गया। आज भी शुरू हो गया। मुखिया लोग तो नहीं आए और उनको डायरेक्ट धमकी आ चुकी है, तुम्हारे ऊपर कमेटी गठित कर दी जाएगी और जांच कमेटी होगा, डीएम होगा, डीडीसी होगा, एसडीओ होगा और तुम अपना समझो। मैंने कहा मैंने बोरिया बिस्तर बांध लिया और मैं यह दावा नहीं करता कि मैं दूध का धुला मुखिया हूँ, लेकिन इतना तो दावा करता हूँ कि मैं आम मुखिया के बीच एक अच्छा मुखिया हूँ, मैं बेईमान मुखिया नहीं। इसलिए मैं बोरिया बिस्तर लेकर तैयार हूँ, तुमको बर्खास्त करना कर देना, लेकिन मैं जनता की आवाज, जनसुराज की आवाज बंद कर रहूंगा। मैं इसलिए आपकी इस गलत मुद्दा को लेकर जो मुखिया है और देश के जो मुखिया है, उनकी जुबान नहीं खुल पाती है कि प्रशांत
किशोर चोर है, उचक्का है, लुच्चा है, लफंगा। लेकिन छुटभैया नेता जो संजोग से कभी मंत्री बन जाता है, कभी एमएलए बन जाता है, वो प्रेस रिलीज करता है और मीडिया ये मोबाइल में हम लोग देखते हैं, हमको हंसी आती है। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ भदुआ कोली 2015 को याद करना चाहिए। जब नीतीश कुमार और लालू जी का गठबंधन हुआ था, कौन था राजनीतिक सलाहकार? उस व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर है। और जम्मू जिला में 2 सीट ऐसे वीडियो डालने वाले, वायरल करने वाले, दोनों सीट गंवाना पड़ा उनको, इसलिए उनको भी होश में लाना होगा।